तो यहाँ तक का पार्ट बेसिकली हम लोगों ने क्रिएट किया था। आज हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे। सो जैसे कि ये पार्ट अपने पास अवेलेबल है बेस्ट बर्गर के नाम से। तो अगेन हम ये कंटेनर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, इसको हम लोग नेम देंगे बेस्ट बर्गर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर के अंदर हमें 2 कॉलम्स बेसिकली क्रिएट करने हैं। इस बार सिंगल रो में 2 कॉलम्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ से हम इस पार्ट को कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पर हम एक और कॉलम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे img_src। इमेज का नेम होगा img/बेस्ट बर्गर एक्सटेंशन .jpg। राइट, अब यहाँ से हम अपना ये इमेज करेंगे सेलेक्ट, राइट क्लिक, इसको आप नेम देंगे यहाँ पर बेस्ट बर्गर, एक्सपोर्ट। थोड़ा सा वेट करेंगे, इमेज यहाँ पर आएगा, आपका प्रोसेस हो गया। नहीं आया तो राइट क्लिक, डुप्लीकेट, इनटू न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सेल्स रिमूव, फाइल को सेव एज करेंगे जेपीजी, और आज की डेट में लोकेट करेंगे फैब मंथ 3rd, इमेजेस नेम इज बेस्ट बर्गर। राइट, इसी तरह से नेक्स्ट इमेज हमारे पास बिग बर्गर के नाम से। राइट क्लिक, डुप्लीकेट, न्यू, ओके, बिग बर्गर, इसको पीएनजी लेके जाना होगा। अगर देख लेना कहीं गलत डेट में तो नहीं आ रहा। सही, बर्गर आइटम, डुप्लीकेट, इसका लोग नहीं, टेस्टिमोनियल डेज। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट। इसके बाद यहाँ ये डुप्लीकेट, अनवांटेड पिक्सेल्स रिमूव, पीएनजी। ये कौन सा बेस है? बिग बर्गर बेस। फिर पॉपुलर पैकेज,
इसका नाम क्या था, सब्सक्राइब प्लीज। ठीक है, सो हमने बेसिकली मेजर जो है अपना इमेजेस जितने भी इसमें यूज़ होने वाले हैं वो सभी एक्सपोर्ट कर लिए हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलो तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा इमेज अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपना मैटर जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बेस्ट बर्गर, इसके लिए VS कोड में आएंगे, रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट ये मैटर कॉल कर लेंगे यहाँ पर। इसका देखिए यहाँ पर ऑर्डर नाउ का बटन अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम इस एरिया की कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। इसका जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है विच इज़ बिग बर्गर। ठीक है, तो ये बिग बर्गर वाला हो गया हमारा पार्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एरिया स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है बिल्कुल रेप्लिका है ऊपर वाले पार्ट का, शेफ वाले पार्ट का। तो अपन आएंगे शेफ वाले पार्ट में, इस सेक्शन की कॉपी लेंगे और यहाँ पर कॉल कर लेंगे। नेम स्टैटिक्स, यहाँ से कॉपी करेंगे नेम, और शेफ वाले पार्ट में नेक्स्ट यहाँ कुछ मैटर लिखा हुआ है, इसको यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ रिप्लेस कर लेंगे इसको, राइट। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई इमेज नहीं है तो इमेज को हम हटा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लिखा है 7K कस्टमर, 109 आउटलेट, 35 कंट्री। वन 109 35, ये है कंट्री, दिस वन आउटलेट, एंड फर्स्ट वन इज कस्टमर। इसके बाद है मेरे पास पॉपुलर पैकेज,
पॉपुलर पैकेज भी इसी का ही कॉपी है। क्लास हो जाएगी। इसमें पैराग्राफ नहीं है, ओनली हेडिंग अवेलेबल है। यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, पॉपुलर पैकेज। नेक्स्ट, अब जो 3 कार्ड है हमारे पास, 3 डिव है, उसके अंदर में ये मैटर डालें। तो पहला हो गया हमारा हेडिंग, ठीक है, जो कि हो जाएगा पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, राइट। परफेक्ट। फिर 3 इमेजेस, imgsrc images / burger icon, राइट। फिर प्राइस, $10, $20, $30, next is paragraph, last is button, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट है, टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल वाले पार्ट में कोई भी कॉलम वगैरह नहीं बनेगा। तो यानी कि एक सिंगल रो होगी और उसी में हमारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ कुछ हमारा मैटर होगा लिखा हुआ, और यहाँ पर बैरी हेंडरसन, ये टेस्टिमोनियल पर्सन का नेम है। नेम चेंज नहीं किया, कर देते हैं। नेक्स्ट, फिर ये वाला पार्ट है, ये भी कुछ ऐसे बनेगा। इसको हम लोग नेम देंगे सब्सक्राइब। यहाँ पर एक हेडिंग होगी, एक पैराग्राफ होगा, फॉर्म टैग होगा यहाँ पर, उसके अंदर एक इनपुट होगा, एक बटन होगा यहाँ पर जिस पर सब्सक्राइब होगा। ये पार्ट डन। तो देखो मैटर वगैरह जो है वो हमने सब इस तरह से धीरे धीरे कॉल करा दिया सारा। इसके बाद हमारा फुटर वाला पार्ट आएगा। फुटर के अंदर आप 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 है 1 2 3 4। टाइटल है, इधर जगह अबाउट सर्विसेज एंड अदर। राइट, यहाँ एक पैराग्राफ होगा।
यहाँ कुछ आपके आइटम्स होंगे। डन है जी। तो मैटर जो है वो टोटली हम लोग इंजेक्ट कर चुके हैं इसके अंदर, और अब बस सजावट पर काम। ठीक है, यहाँ से शुरू। चलिए, तो हमने इसको नेम दिया बेस्ट बर्गर। ठीक है, और एक है हमारे पास बिग बर्गर। ठीक है, बिग बर्गर में हम यहाँ डिफाइन करेंगे बिग बर्गर बेस, और उसका जो कलर है वो कुछ इस तरह का है, और जो बेस्ट बर्गर है उसका कलर कुछ इस तरह से है, और इसके बैकग्राउंड में कोई भी इमेज नहीं है। हाइट सेम रखेंगे, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, डिस्प्ले फ्लैक्स, लाइन आइटम सेंटर, ये सारी अप्रोचेज अपनी सेम रहने वाली हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर स्टैटिक्स वाला हमारा एक पार्ट है। इसका पॉपुलर पैकेज वाला हमारा एक पार्ट है। राइट, इसके बाद फिर हमारे पास टेस्टिमोनियल है। पॉपुलर पैकेज में हमने बेसिस नहीं लिखा था, खाली ऐसे लिखा था। चलो, इसके बाद सब्सक्राइब है। ठीक है जी, और लास्ट हमारे पास फुटर। तो फुटर में कोई इमेज नहीं है, ओनली वी हैव कलर है, सो कलर कोड कैट करेंगे और यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट बर्गर, फिर उसके बाद हमारे पास है बिग बर्गर। तो बिग बर्गर में हमारा कलर ओवरफ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने शायद उसका नेम चेंज नहीं किया है।
स्टैटिक्स में गड़बड़ हुई है कुछ, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक है। यस, सही होगा स्टैटिक्स। बिग बर्गर जहाँ मैंने इसे कॉल किया है वहाँ ये सब्सक्राइब टेस्टिमोनियल स्टैटिक्स बेस्ट बर्गर, इसका नेम क्या हो जाएगा? बिग बर्गर। ठीक है, ऑल सेट। अब स्ट्रक्चर की क्लैरिटी अपने पास है, बस अब डेटा की हैंडलिंग पर हमें फोकस करना है। तो शेफ वाला हम लोगों ने पार्ट लास्ट अपना बना लिया था, है ना? ठीक है, चलिए। तो ये हो गया मेन कंटेनर फ्लूइड, ये हो गया कंटेनर, ये हो गया रो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इमेज को टारगेट कर रहे हैं कि भाई इमेज जहाँ पर भी है उसका बॉर्डर रेडियस जो है वो 50 REM होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस मैटर की बात करेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा हुआ है, तो मुझे इसको नहीं रखना है, हमें तो लेफ्ट ही रखना है। ठीक है, तो ये पार्ट अपना हो गया। इसके बाद जिसमें हेडिंग है अपना H2, उसके साथ डील करो। तो H2 वगैरह की कोडिंग हमने कहीं ऊपर ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, तो यहाँ से उठाइए। ठीक है, तो इसका हमें कलर वगैरह बदलना पड़ेगा, तो हमारा काम हो जाएगा। सो कलर क्या चला अपना? वाइट। आ गया। इसी तरह से पैराग्राफ को भी हैंडल करना है। पैराग्राफ है यहाँ पर न्यूनिटू 29, मतलब 30 मान के चलिए। मिल गए? परफेक्ट। इसके बाद बटन। ठीक है, ना बटन का ऑर्डर जो हमें उल्टा करना है। ठीक है, बॉक्स शैडो 0.5 पिक्सल्स।
बना नीचे एक हल्का सा शैडो फ्लैट है और डार्क कर देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कर दे तो 4 तो निकलेगा ऐसे। ठीक है, अदरवाइज सॉलिड निकलेगा ऐसे। मैं चाहता हूँ 4 तरफ बराबर निकले, तो 0 0 10 पिक्सल, तो देखो चारों साइड आएगा। अब मैं कलर को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो शैडो क्या होगा, उसको बैकग्राउंड में डाइल्यूट होने से बचा लेगा। मैं इसको येलो कलर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि माउस ओवर पर कुछ थीम नहीं रहे, अलग लगे, क्योंकि बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर मिलाना अच्छी तरीके से नहीं आता। चलिए, तो ये वाला काम अपना हो चुका है। अब हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे कि फॉन्ट साइज़ कितना है। तो फॉन्ट साइज़ का 75 और हमने कितना लगाया है, ये है ना बेस्ट वर्कर, तो इसको 75 करो। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ का साइज़ है 30, तो ये हमने बोले 30 ऑलरेडी डाल दिया है। बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है 25, बटन सही है, बटन पर हमने 25 भी डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं यहाँ पर, रिस्पॉन्सिव को हटा लेंगे और चेक करेंगे कि भाई ये जो हमारी रो है, ठीक है, ये डिव है हमारे पास और एक ये डिव हमारे पास, तो ये दोनों 50-50%। तुमने क्लास नहीं थी कॉलम के नाम से ऊपर, याद है? भूल गए? अब क्योंकि देखो स्पेस आ गया, बराबर हो गया। यानी कि अब अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो 50-50% आ रहा। लास्ट क्लास में पहले सेट कर लिया कॉलम फ्लैक्स 1, चेक करा देता हूँ, ये याद नहीं रहा था, ये देखो। ठीक है, ऐसे तो ये हो गया। अब इसमें हमें स्पेस मेंटेन करना है, तो कितना गैप आप मेंटेन करना चाहते हैं। तो 44 का ऊपर है, 60 का नीचे है, तो हम लोग 50 ले लेंगे, तो दो तो बराबर हो गया ना। ठीक, अब ये जो मैटर है वर्टिकली मिडिल में आना चाहिए। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर बेस्ट वर्कर डिफाइन किया है, यहाँ पे लिखा है अलाइन आइटम सेंटर। इसके बाद जो हमारी इसके अंदर रो है,
यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब बात चेक करेंगे इंस्पेक्ट, तो देखो कंटेनर जो है हमारा वो ऑलरेडी आप देख सकते हो मिडिल में है, वर्टिकली ऊपर नीचे। और उसके अंदर जो रो है ये भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम है कॉलम के अंदर, यानी कि कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर रो, रो के अंदर जो हमारे कॉलम्स हैं वो अलाइन सेंटर होने चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकल वर्टिकल में आ गए। बस यहाँ पर लिख देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देखो वर्टिकली सेंटर आ गया। तो जब हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये इस तरह से गड़बड़ क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अलाइन आइटम्स स्टार्ट, देखो बराबर साइज में आ गया। तो ये कर लेना तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब समझ आ गई, यही सिस्टम इधर चलेगा। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर लिखी हुई है कहानी, कहाँ से शुरू हुई थी भी, यहाँ से ये पूरी कहानी एज इट इज़ कॉपी होगी, यहाँ पर पेस्ट होगी। ये बिग बर्गर है, क्लास कॉपी हो जाएगी, बिग बर्गर को ढूंढेंगे, कंट्रोल डी से सेलेक्ट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी बिग बर्गर है उसको बेस्ट बर्गर्स को बिग बर्गर बना दो। तो ये देखो सब सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो ये बिग बर्गर की कहानी ऊपर लिखी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पहले तो इसको डिसमिस करो। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा कंटेंट है इसका कलर जैसे कि आपको चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए जहाँ जहाँ पर भी टेक्स्ट में हमने कलर डाला है ठीक, ये था बेस्ट, ये है बिग। ठीक है, अब ये बराबर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कॉलम की क्लास मिसिंग है। इक्वल नहीं आ रहे ना, ये बड़ा आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। ठीक है, चल कर ले। ये अपना बटन, ठीक है। तो ये प्रोसेस कुछ है। अब ये जो इमेज है हीरो है, अभी देख लो ये इमेज राइट पर होनी चाहिए, जैसे पहले वाले में कहती लेफ्ट पर थी।
है ना। इस वाले में ये जो इमेज है ये राइट पर होनी चाहिए। अरे ये क्या करता है कई बार, ये गलत जगह देख रहे हैं ना, इसलिए ये देख रहे हैं राइट में जगह खाली है, तो इसको राइट पे लेके जाएंगे। तो यहाँ जाके लिखेंगे इसको, आगे हमारा जहाँ हमने स्टार्ट लिखा है ये है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि कंटेनर फ्लूइड कंटेनर रो के अंदर जो nth चाइल्ड 2 है, ठीक है, रो के अंदर जो nth चाइल्ड 2 है उसका जो div है वो अलाइन आइटम एंड होना चाहिए। पर हम लोग सही जगह पहुंचे नहीं है, यानी कि कंटेनर फ्लूइड कंटेनर रो, अब पहुंचे आगे। तो ये देखो राइट हो गया, ये देखो लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये बिग है, ये बेस्ट है। इसके बाद स्टैटिक्स, चलिए जी जब यहाँ तक पहुँचे तो स्टैटिक्स को भी पूरा करेंगे। तो ये पार्ट अपना स्टैटिक्स का। तो स्टैटिक्स में जो हमारे H2 वगैरह हैं वहाँ आते हैं, ठीक है, हो गया सेट। बस कलर क्या करना है, वाइट। इस तरह से तो ये हुआ स्टैटिक्स। इसके बाद ये वाला पार्ट इस तरह, तो यहाँ देख रहे हो गोल सर्कल बने, ठीक है। ये होती है, ठीक है। तो ये क्या है, कंटेनर फ्लूइड, ये क्या है, कंटेनर रो। तो फर्स्ट रो के अंदर H2 और P हमने हैंडल कर लिया। तो लिखेंगे सेकेंड रो के अंदर जितने भी डिव हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करना चाह रहे हो। तो हम लिखेंगे बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट, हो गया। इनकी विड्थ और हाइट कितना रखना चाह रहे हो, 3110, ठीक है। तो लिखेंगे विड्थ हाइट फिर ठीक है, ऐसे करना है। फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है। तो इनमें स्पेस भी बन गया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो मैटर लिखा है उसके साथ डील करो। क्या लिखेंगे कि भाई इसमें जो क्या डाला था हमने, H3 और P है, तो इसमें जो H3 है उसका क्या करना है,
तो 101 समथिंग्स का साइज़ है, वाइट कलर है और फॉन्ट है इसका आर्चिको। डन। फिर क्या है, पी। मॉन्स्ट्रेट 33। अब वर्टिकली मडिंग लेके आओ, उस पर मेहनत करो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पार्ट एरिया जितना अवेलेबल होता है उसके हिसाब से उतना आप कर देते हैं, नहीं तो वो लिखते रहोगे इतना मार्जिन मैच करते रहोगे, चलाते रहोगे। तो इसलिए काफ़ी क्विकली हमारा डिज़ाइन बन के तैयार रहता है। देखो हमें आज कितना सारा काम कर डाला इसके अंदर, पूरा इमेजेस भी एक्सपोर्ट कर लिए, कलरिंग भी कर ली, 3 नए सेक्शन भी बना डाले हमने उसके अंदर। इसी तरह से हमें ये वाला सेक्शन बनाना है। तब कौन सा सेक्शन मेरे पास, पॉपुलर पैकेज। तो पॉपुलर पैकेज के अंदर ये वाला पार्ट आपका एज इट इज काम कर जाएगा। ठीक है, बस इसको पॉपुलर पैकेज नेम देना है, प्लस जो पॉपुलर पैकेज का कलर होगा वो रेड समथिंग होगा। क्या फॉन्ट है, क्या साइज़ है पता लगा लो, 75 है। ठीक है, डन। अब ये जो 3 कॉलम हम लोग देख रहे हैं इनके साथ डील करेंगे। तो इन 3 कॉलम की जो डील है वो यहाँ छुपी है। हमने कहीं पर इसका विड्थ हाइट लिखा था कहीं पर, ये देख रहे हो। तो हमें एक तो राउंड नहीं करना है, बैकग्राउंड कलर भी डालना है, और कॉर्नर रेडियस डालनी है। देख रहे हो आगे बॉर्डर रेडियस। चलिए, तो डिस्प्ले में क्या लिख रखा है, फ्लैक्स विड्थ है 3110। तो इसकी विड्थ पता लगाते हैं और हाइट पता लगाते हैं कितनी है, 336445। ठीक है, ये बन के तैयार होगा। इसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स, क्या हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इसको फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे, लगेगा तो लगाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स चाहिए होगा, और यहाँ पर ना मुझे नहीं चाहिए, बस हटाओ।
है ना। अब इसके अंदर जो आइटम्स हैं उनको आपने स्टाइल करना है, ठीक है। तो ये इमेज तो अपनी ऑलरेडी बन जा रही है, यानी कि इनको स्टाइल करो, ठीक है। तो कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है काम करने में। तो यहाँ पर आर्ची वो बोल्ड है, यहाँ भी आई थिंक सेम है, साइज है 33.35, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों एक ही बार में टारगेट हो जाएंगे। चलिए तो कोड में आएंगे और एक डिव के अंदर मैंने H3 अगर लिया हुआ है, चेक करना पड़ेगा एक बार। यस, H3 मैंने इस्तेमाल किया है। डन। इसका बाद इसमें पैराग्राफ है, पैराग्राफ में फॉन्ट होना चाहिए मॉन्स्ट्रेट 20। ठीक है। और जो हेडिंग है यार वो हमारी अपर केस में है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बटन। तो बटन का कोड अभी हाल फिलहाल में कहीं इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। अब इन बटन का साइज में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि मुझे इसमें बॉक्स शैडो की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि फ्लैट कलर के ऊपर है। नहीं भैया पड़ेगी, गलती हो गई। हाँ तो कलर को हम लोग स्विच कर सकते हैं ना। कलर वाइट है ना, तभी दिक्कत आएगा, ऐसे रखना पड़ेगा। चलिए जी, तो यहाँ तक का हमारा जो है वो काम सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें जो है इसको वर्टिकली सेट करना है, और दूसरा ये देखना पड़ेगा कि बटन हमारा ज़्यादा ब्रॉड ना हो। तो हमारा बटन काफ़ी ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। तो बटन में, अरे कहाँ गया यार, बटन में हमने कहीं पर कुछ डाल रखा होगा टॉप से, देखें टॉप से पैडिंग, हम उसको 15 समथिंग पे ले आते हैं। तो पहले थोड़ा स्लीक हुआ, और जो लेफ़्ट राइट से डाल रखा है उसको 60 समथिंग पे ले आते हैं।
अभी ठीक है। अब इसको वर्टिकली हैंडल करना है, तो ये जो डिव है ये वाला, क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम्स। पहले ज़रा देखो क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो लिखिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड अलाइन आइटम्स, मतलब तो परफेक्ट ऐसा ही है कुछ हमारा फोटोशॉप में, मेरे को डिक्टो बन गया है ना। अब जो ये पॉपुलर पैकेज हेडिंग है हमारी, तो हमें इन दोनों बीच में कुछ गैप मेंटेन करना है, विच इज़ 143। बन गया इस तरह से, ठीक है। तो ये पार्ट ऐसे आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। तो थोड़ा सा हम और अपने आधा घंटा किसी काम में रह गए, तो नहीं तो ये पूरा हो जाता आज अपना, ठीक है। बट कोई नहीं, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखो, ज़्यादा ज़रूरी। हाँ अच्छा, हाँ 5 का इलेक्शन आ गया ना, हाँ तो हम लोग को 7th को मिलेगा, ठीक है। बाय बाय।